नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक। सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने यहाँ पे विवेचना के लिए आई हुई है। पुरुष जातक है और आपकी रियल हथेली है। एक चीज देख लीजिएगा, आपका जो ये सूर्य का पर्वत है, इस सूर्य के पर्वत पे आप देखेंगे कि धीरे धीरे यहाँ पे मछली का आकार उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और एक रेखा निम्न मंगल से लेकर के उच्च मंगल की सूर्य की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। जीवन काल के 47 के लास्ट तक ये मछली का चिन्ह पूर्ण रूप से उभर कर आ जाएगा और ठीक 47वें वर्ष से मानी 47वें वर्ष के लास्ट से आपकी आर्थिक स्थिति बड़ी तेजी से उभरने बैठ जाएगी और आर्थिक रूप से आप मजबूत स्थिति में आना शुरू कर लेंगे। दूसरी बात है, आपको कहीं न कहीं आपके द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय और क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा। समाज में प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलनी शुरू होगी और यश की प्राप्ति होगी। आपके कार्यों को जहां विस्तार मिलना शुरू होगा, फैलाव मिलना शुरू होगा, वहीं कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो वास्तविक खुशियां हैं, जो उत्साह है, जो जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों में वृद्धि होनी शुरू होगी और कहीं ना कहीं उच्च मंगल के कारण इससे पराक्रम में वृद्धि होगी। एनर्जेटिक स्वभाव आपका जन्म लेना शुरू कर लेगा और कहीं ना कहीं भगवान ने चाहा ऐसा समय भी आ सकता है कि विदेशों से भी आपको धन की प्राप्ति हो। यहाँ पे एक चीज़ तो ये दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर हम देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार से जो है आपकी हृदय की रेखा है और इसमें एक वी का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें पंचभूत कहते हैं, जिससे आपका शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु, भगवान बद्री नारायण जी इस भूवैकुंठ धाम के स्वामी, इस धरती में, इस धराधाम में जो भू में जो वैकुंठ स्थान है वो है उत्तराखंड में बद्री नारायण, बद्रीनाथ। वो आपके इष्ट देव हैं और जीवन में जितनी शरणागति जाएंगे उतनी ही दिव्यता को और उतनी ही भव्यता को आप जीवन में प्राप्त करेंगे। दूसरा बात ये कह रहा है कि अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो आने वाले समय में किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए बिल्कुल असंभव होगा। इसके लिए आप समाज में खूब लोकप्रियता और कहीं ना कहीं यश की प्राप्ति भी करेंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आपको माना जाएगा। लेकिन 2 नंबर का कोई भी काम आपको सूट नहीं करेगा, चाहे वो शेयर सट्टे का हो, जुए का हो या अन्य प्रकार का हो। तो इस तरह से काम में आपने नहीं जाना है, तो इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं मुख्य चीज़ को, तो आपकी हथेली में जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है ना, इसको कहते हैं हम जुपिटर का माउंट। ये देव गुरु बृहस्पति हैं और ये देव गुरु बृहस्पति चाहे आपकी कुंडली में हो, चाहे आपकी जन्मपत्री में हो, चाहे आपके हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट माने गए हैं, ग्रह माने गए हैं। क्योंकि हमारे जो पौराणिक शास्त्र हैं उनमें इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। और यहाँ पे आप देखेंगे
तो आपका जो बृहस्पति है वो बहुत साधारण अवस्था में बैठ गया है वर्तमान समय में 2.5 वर्षों तक के लिए, और इसमें आधा वर्ष निकल गया है, लेकिन 2 वर्ष तक ये साधारण अवस्था में रहेंगे। और इस अवस्था में आपके अंदर भी ये साधारणता देते रहेंगे, सामान्य व्यक्तित्व देते रहेंगे। हाँ, नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष अब इससे बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। लेकिन देखिएगा, जब भी गुरु इस प्रकार से साधारण स्थिति में रहता है तो क्या होता है, आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जब तक कि ये साधारण है। और कब तक है? 2 वर्षों तक। और ऐसी स्थिति में अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में अड़चनें आती हैं, विवाह होने में लेट होता है। और विवाह हुआ है तो वैवाहिक जीवन का जो सुख है, उस सुख को भोगने में कहीं ना कहीं परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं थोड़ा चल विचल हो जाता है। और ये अगर है तो 2 सालों तक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ऐसी स्थिति में संतान अगर नहीं हुई है तो संतान होने में दिक्कतें होती हैं, संतान लेट से होती है। और संतान अगर हो तो उसका जो सुख है या साथ है, सपोर्ट है, वो उस प्रकार से नहीं मिलता है। तो यहाँ पे 2 वर्षों तक आपका बृहस्पति सामान्य है। ऐसे में अगर पैतृक संपत्ति होगी भी तो भी उसका लाभ उस प्रकार से मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, धन के मामले में संघर्ष को ये दिखाता है। सभी प्रकार के जो वास्तविक सुख है, जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए, बृहस्पति के इस प्रकार से साधारण होने पर वो सुख भी साधारण अवस्था में आते हैं। और कभी कभी ऐसे व्यक्ति को सही दिशा दिखाने वाला बहुत लेट मिलता है और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसे लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और ख़ासकर अपने से बड़ों का, चाहे उम्र में बड़ा हो, चाहे पद में बड़ा हो, उनका उस प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलता है जिस प्रकार का सपोर्ट मिलना चाहिए। ये बृहस्पति की पहचान है। और इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे कानून का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं तो अभी मध्यम स्थिति रहेगी, बहुत बड़ी कामयाबी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ठीक 2 वर्षों के बाद से बृहस्पति अच्छे भाव में आ रहे हैं, एकाएक आपका जीवन जादुई तरीके से बदल जाएगा। और चाहे आप फिर व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे इन क्षेत्रों में करें, चाहे अन्य क्षेत्रों में करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, हम फिर सूर्य पे आएंगे। आप देखेंगे सूर्य पे अच्छे निशान तो हैं, लेकिन सूर्य धीरे धीरे कमज़ोर स्थिति में आ रहा है, पूरी तरह से जो है ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और जब ये पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है न, तो ये बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण आपकी जीवन के तमाम आयामों पे उसका प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ हर समय आपके साथ नहीं है।
तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक प्रकार की ठोस क्रिया, जो वास्तविक क्रिया होती है, दिव्य सूर्य क्रिया। दिव्य जान रहे हैं ना, लेकिन ये भी दिव्य तरीके से करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा अनुशासन चाहिए इसके लिए, तभी इसका फायदा होता है, अन्यथा नहीं होता है। लेकिन आप अगर प्रॉपर तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका जो प्रभाव है निश्चित ही आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी। तो निश्चित ही दिव्य सूर्य क्रिया करें और बहुत अच्छा लाभ उठाएं, हमारी यही कामना है। अब एक चीज़ और देखिएगा हथेली में। अब आप कहेंगे सब हथेली में ये यही बताता है, अब क्या करें? जो है वो मैं दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल रूप में, और उसका प्रभाव भी प्रैक्टिकल पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे आप तो आपकी हथेली में बहुत बड़ा मकड़ जाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, रेखाओं का, लकीरों का, छोटी छोटी लकीरों का। लेंस से देखें तो पूरा हाथ भरा हुआ है लकीरों का जाल, जिसे अच्छा नहीं माना जाता है हथेली में, और अधिक हो तो और भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि कहा गया है अति सर्वत्र वर्जते। अति सर्वत्र निषेध होता है, वर्जित होता है, इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और हथेली में ज़्यादा अच्छे चिन्ह हों, बहुत ज़्यादा हों तो वो भी वर्जित हैं। लकीरें बहुत ज़्यादा हों तो वो भी वर्जित है, ठीक नहीं माना जाता है। और इसका प्रैक्टिकल रूप में जीवन के वर्तमान समय पर ही प्रभाव पड़ता है, और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है मन पर और मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति आने बैठ जाती है, दुविधा व्यक्ति के जीवन में आ जाती है, कन्फ्यूजन में रहता है व्यक्ति, कन्फ्यूजन बढ़नी शुरू हो जाती है, और जो उसकी निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण होने बैठ जाती है, घटने बैठ जाती है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे दिखने बैठ जाता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख है उसको भोगने में परिस्थितियां सामने आनी बैठ जाती हैं। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पर। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आप बीमार होने बैठ जाते हैं, सबलता नहीं आती है। और चौथा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार देने की ये कोशिश करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर होता है, धीरे धीरे वो सफलता का पैराग्राफ शून्य की ओर बढ़ने बैठ जाता है। ये इसका प्रभाव है। इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और कैसा ठीक करेंगे? दो चीज़ें दूंगा इसके लिए आपको, लेकिन बहुत शानदार दूंगा। एक तो आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, एक प्रकार का प्राणायाम है। कब कब करना है भाई? योगा है बहुत अच्छा है, सुबह मॉर्निंग समय में, नाश्ता करने के आधा या 1 घंटे पहले, और शाम को इवनिंग समय में, रात को भी कर सकते हैं। खाना खाने के, रात के खाना खाने के पहले 1 या आधा घंटे पहले ये दिव्य योग ध्यान क्रिया करना, ये प्राणायाम करना है। दूसरा, मैं आपको जो है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, इसकी प्रक्रिया लिख के दे रहा हूँ।
ज़रूर करें, शानदार लाभ आपको होगा। लेकिन आपके करने के ऊपर डिपेंड करेगा आप किस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक, तो ये मुख्य समस्याएं हैं जो आपके जीवन में प्रभाव डाल रही हैं और उसी को आपने ठीक करना है। ये व्यापार को लेके भी कन्फ्यूजन देती हैं, क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए ठीक रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ठीक है, नौकरी ठीक रहेगी या व्यापार ठीक रहेगा। मन चंचल और व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, चाहे कोई कितना भी सलाह दे दे, नहीं हो पाता है। ठीक है ना। और जो मैंने 5 आयाम गिनाए वो तो है। अब देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ये बात निश्चित है कि आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। यहाँ पे इसके बीच में गैप दिखाता है कि जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रही होगी या 2 चीज़ रही होगी। या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा, या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या तो धन के महत्व को समझ नहीं पाए होंगे। लेकिन ये 3 चीज़ों में एक या 2 चीज़ जरूर रही होगी। ये सीधी खड़ी है जो आपके कर्मशील व्यक्तित्व को बताती है कि व्यक्ति मेहनती है, कर्म करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे रिंग फिंगर अगर देखें आपकी मिडिल फिंगर की तरफ दिख रही है तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है और इसका आगे चलकर लाभ होगा, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हल्का सा गैप है, जीवन काल के 48 ईयर तक ये धन के मामले में प्रभाव रखेगा, आंशिक रखेगा, लेकिन रखेगा। या तो खर्चीला स्वभाव रहेगा, या तो धन के मामले में पूर्णता नहीं आएगी, या तो धन के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन 3 चीज़ों में से एक चीज़ रहेगी, लेकिन उसके बाद नहीं है। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे और आपकी रिंग फिंगर की तरफ। तो ये धन कमाने की ललक को बताती है कि आपके अंदर धन कमाने की ललक ताउम्र रहेगी और इसका लाभ भी होगा। लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। थोड़ा बस इतना नाखून बढ़ाए, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको आगे चलकर दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा उंगलियों का झुकाव पे एक नज़र डालते हैं तो सभी उंगलियों का जो झुकाव है आपका, ये मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। इसका थोड़ा नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। कहीं ना कहीं कई बार दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए खुशियों में थोड़ी कमी दिखाई देगी और आंशिक देगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन देगी। हाँ, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। एक शानदार चीज़ और है, आपको शुक्र की वजह से जीवन काल के 57वें वर्ष से राजा के समान जीवन यापन करने को मिल रहा है, जो शानदार और भव्य रहने वाला है। और बुढ़ापा शानदार और भव्य रहने का मतलब है कि व्यक्ति कर्मों से महान है, बस यही कह सकते हैं। यहाँ पे अगर मिडिल फिंगर ये अगर हम देखें, मस्तिष्क रेखा अंत में 2 भागों में व्यतीत हो रहा है। एक तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, दूसरा कुछ ही समय बाद अगर आप देखेंगे तो आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी करेंगे, अर्थोपार्जन करने का प्रयास ये दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई और यहाँ पे इस प्रकार से दिख रही है। निश्चित ही थोड़ा सा ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उतार चढ़ाव जीवन में कई बार अस्थिरता का सामना रहा है और आगे चलकर जो है इसमें जो है स्टेबिलिटी आएगी, ये निश्चित है। यहाँ से आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है।
थोड़ा सा करियर और धन की रेखा में स्टेबिलिटी नहीं है। तो जब धन और करियर की रेखा में स्टेबिलिटी नहीं होती है तो करियर का मामला धन के मामले में पूरी तरह से अस्थायित्व तो नहीं आता है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, निश्चित ही लाभ होगा। एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये है, और इस प्रकार से यहाँ पे दो दो त्रिभुज बन रहे हैं। जीवन काल के 48वें वर्ष से इसका फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। दो रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इसका लाभ अभी तो नहीं मिलेगा, लेकिन 48 से मिलेगा। कहीं ना कहीं 48 से लेके 54 के बीच में आपको अचल संपत्ति का निश्चित ही लाभ मिलेगा। ये चीज़ ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं 1, 2, 3, 4 और 5, चाहे आधी है चाहे पूरी है, 5 रेखाओं का होने का मतलब है व्यक्ति के जीवन में धन के मामले में थोड़ा संघर्ष की स्थिति रहना। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपके जो इष्ट देव हैं उनकी शरणागति जाएंगे तो निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। शुक्र के पर्वत पे वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, जो इस बात का द्योतक है कि आपको कार्य के प्रति बहुत जुझारूपन रखने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ये चीज़ शानदार अवस्था में आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएगी। दूसरा, शुक्र का पर्वत सुंदर और पुष्ट अवस्था में है, तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना और नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नए प्रकार के कपड़े हों, नए प्रकार का फैशन हो या मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, मानिए लग्जरी जीवन, अल्ट्रा लग्जरी जीवन के प्रति आकर्षण दिखाई दे रहा है। आगे चलकर भले ही इसका लाभ होगा, लेकिन अभी बृहस्पति 2 सालों तक साधारण अवस्था में है तो इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। हाँ, यहाँ पे रेखाएं बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी रेखाएं मानसिक परेशानियों को देती है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो भी कहीं ना कहीं जीवन में पूर्णता नहीं रहती है। और ये मैरिटल लाइफ का मालिक भी है। ये अगर इस प्रकार से होता है, इससे कुटुंब का सुख और परिवार का सुख भी देखा जाता है। ये अगर इस प्रकार से दूषित होता है तो सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की पूरी प्राप्ति नहीं हो पाती है, संशय बना रहता है। और ये ढैया में बैठा है, इसके ठीक होने पे ये चीज़ ठीक होगी। तो इसका थोड़ा सा जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया करें और बृहस्पति का उपाय जरूर करें। निम्न मंगल थोड़ा यहाँ पे उठता हुआ दिख रहा है, थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा हावी हो सकता है। सूर्य का उपाय दे रहा हूँ, सूर्य क्रिया, उसमें मंगल का उपाय दूंगा। हाँ, ये बढ़िया है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि की स्थिति ठीक है, शनि खराब नहीं है, इसके बारे में भी बता दिया है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुध बहुत अच्छा है, आगे चलकर वाणी की ताकत बहुत अच्छा रहने वाला है, इसका लाभ प्राप्त होगा। चंद्रमा थोड़ा अनबैलेंस है, तो कई बार मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी ये देने की कोशिश कर रहा है, और कई बार व्यक्ति को ये भावुकता की ओर ले जा रहा है, इमोशनली थोड़ा परेशान कर रहा है। और कभी कभी मन व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, कार्य में नहीं लग सकता है। और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें, योगा इत्यादि करें तो नींद आने में दिक्कतें नहीं आएंगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं निश्चित ही विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।